श्रीनगर में किसान सम्मेलन को एलजी मनोज सिन्हा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए शानदार काम किया है, वहीं जम्मू कश्मीर में हम प्रभावी कदम भी उठा रहे हैं। प्रमोशन के ऊपर किसानों की एक गोष्ठी हो और फिर कश्मीर आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। प्रयास से छोटा सा हमारी संस्था किसानों की संस्था है। हमारी पिछले 7-8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण कृषि और एलाइड सेक्टर आज भारत सरकार के चर्चा के विचार के केंद्र बिंदु में आ गया है। मुझे राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में शामिल होना वक्त नहीं है। मैं चाहता था कि जरा विस्तार से इस विषय को रखूं आपके बीच, लेकिन ये ईमानदारी से बात मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सस्टेनेबल कैसे हो कृषि, इसके लिए देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, भारत की सरकार ने, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने काफी काम किया है। उसी दिशा पर हम लोगों ने भी 2 दिन एक वर्कशॉप की थी, उसकी चर्चा हुई है और हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मोटे तौर पर 70% हमारी आबादी कृषि पर आधारित है। पिछले 2-3 वर्षों में हमने एक अच्छा रास्ता तय किया है। अनेक ऐसी स्कीम, चाहे वो डेयरी की हो या किसानों को एक्सपोर्ट करने के लिए परवाज स्कीम हो, हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम बनाई है जो जमीन पर कारगर सिद्ध हो रही है। बात सैफरन की, केसर की हो रही थी। केवल केसर की जीआई टैगिंग हमने नहीं की है, बहुत सारे प्रोडक्ट की है और बहुत अंडर प्रोसेस है जो करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत किसानों को मिले, मेरा उनसे अनुरोध है कि ये आपकी व्यक्तिगत संपदा नहीं है, ये समाज की संपदा है। कौन इसे दिया है सच है, लेकिन अपने गांव के किसानों को भी उसको इस्तेमाल के लिए दीजिए। ये भावना जब हमारे अंदर रहेगी तब मैं समझता हूं कि समाज को आगे बढ़ाने में हम सब मदद कर सकेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मित्रों, मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि भारत सरकार फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी देती है। नैनो यूरिया का लाभ जहां किसानों को मिलने वाला है, वही मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। एक तो यूरिया का उपयोग और उपभोग कम होगा। एक अनुमान है कि 2025 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बचा पाएंगे। आज ये कार्यक्रम ऐसे अवसर पर हो रहा है जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जिस देश के हम गुलाम थे कई 100 वर्ष, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। रवां साल सेब का कारोबार शुरू होने